पंचर मिला नहीं कहीं भी। अभी हवा फिर भी निकल रहा है इसमें। क्या करे भाई, फिर ये रास्ते में फिर निकल गया था भाई। दोबारा आ गया हूँ लोकेशन पे। वो जो ऊपर रखा है सारा माल वो सब जाएगा। बोरा भी जाएगा ना, बोरा वो जो बाहर रखा। अच्छा बोरा नहीं जाएगा, ऊपर के जो सारा सामान है वो सब जाएगा। इस सीआर पार्क में कम से कम 7-8 जगह पे भाई दुर्गा पूजा होता है और इतना बढ़िया लगता है। अभी ये जगह देख रहे हो खाली खाली है। हेलो है व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है रॉबिन, मैं पोर्टर पे 3 व्हीलर चलाता हूँ। तो भाई एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई अभी सुबह का 11 बज रहा है। पोर्टर आईडी मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी तो ऑर्डर तो कोई बजी नहीं है। तो अभी घर से निकलते हैं, बाहर के साइड चलते हैं, देखते हैं कोई ऑर्डर बजती है कि नहीं। भाई जैसे ही गाड़ी पार्किंग से निकाला हूँ उतने में एक ऑर्डर बज गई। 908 रुपये की है। तुगलकाबाद से लेके जाना है नोएडा सेक्टर 63। ऑर्डर को उठा तो लिया है, अभी नोएडा जाके ऑर्डर तो बजेगा नहीं, पर जो भी होता है देखते हैं। ऑर्डर को मिस नहीं करना भाई, जो भी ऑर्डर बजेगा दबादब लेके जाना है। तो भाई पिकअप लोकेशन 1.5 किलोमीटर दूरी पे है तुगलकाबाद एक्सटेंशन से। ये कि गली के अंदर नहीं जाना, सर्विस वाले लाइन पे है। तो भाई फटाफट चलते हैं पिकअप लोकेशन पे। और कस्टमर को मैंने बोल दिया है कि भाई माल मैं तभी लेके जाऊंगा जब बिल रेडी होगा, क्योंकि भाई बिल का बहुत पंगा है। रास्ते में चेकिंग होता है तो दिक्कत आ जाती है। एक बंदे के साथ भाई बहुत बुरा हुआ है, उसका वीडियो आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। बहुत बुरा हुआ है बंदे के साथ, गाड़ी बंद पड़ गई उसकी। भाई सर्विस वाले लाइन को पकड़ लिया है, बस थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट साइड को एक मंदिर है, मंदिर के पास से पार्सल को पिकअप करना है। तो भाई पहुंचते हैं। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है बरगद के आगे लेफ्ट साइड में, वहाँ पे रोकना है। पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, गाड़ी लगा दिया, कंपनी के सामने आ गया हूँ। ये हरीश ट्रेडर करके, ये सारा माल जाएगा। ये माल जो बाहर रखे हुए ये सारा माल जाएगा। लोड होना शुरू हो गया है। लोड करते भाई फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। भाई पार्सल को लोड कर लिया है, ये सामान लेके जाना है, बिल भी ले लिया है जो सबसे ज़रूरी है। तो फटाफट पहुँचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। भाई पार्सल को पिकअप करके सर्विस वाले लाइन से निकल गया था, फिर दोबारा कस्टमर ने फ़ोन किया, बोले भाई कुछ सामान रह गया तो आ जाओ लेके जाओ। अभी सर्विस लाइन से निकल गया था, अभी दोबारा सर्विस लाइन में घुसा हूँ। अभी हो रहा पेड़ के पास से फिर उठाता हूँ सामान को। भाई दोबारा आ गया हूँ लोकेशन पे। वो जो ऊपर रखा है सारा माल वो सब जाएगा। बोरा भी जाएगा ना, बोरा वो जो बाहर रखा। अच्छा बोरा नहीं जाएगा, ऊपर के जो सारा सामान है वो सब जाएगा। लोड करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई लोड हो गया है पार्सल, निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। भाई पार्सल को पिकअप करके निकल चुका हूँ मैं। 21 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। तो भाई इसके बाद जो दोबारा वापस गया था मैं, वापस जाने के मैंने बोल दिया कि भाई 100 रुपये लगेगा, क्योंकि अभी मैं बाहर निकल गया था, बाहर से घूम के आया हूँ। कंपनी तो कुछ बढ़ा के नहीं देंगे, तो मुझे 100 रुपये चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो भाई अभी निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। अभी भाई पिछला वाला चक्के में हवा कम लग रही है। अभी मैं एक बार रुक के चेक कर लूँ, क्योंकि हवा कम होगी तो भाई दिक्कत आ जाएगी। फिर देखते भाई, हैंड ब्रेक को ऊपर कर दिया। देखो भाई इस वाले टायर में हवा कम है, तो पंचर है क्या है देखना पड़ेगा इसको। इधर वाले में सही है, इधर वाले में भी सही है। बस भाई इसमें थोड़ा कम लग रही है, आगे जाके भरवा लूँगा, पंचर भी चेक कर लूँगा इसका। चलो भाई आगे कहीं पंचर वाला होगा तो उससे चेक करा लेंगे और हवा भी डाल लेंगे। चलते हैं भाई पंचर वाले के पास। भाई देखो धीरे धीरे करके हवा और कम हो गई, मुझे पंचर जैसा कुछ लग रहा है। अभी पंचर वाले के पास आ गया हूँ, तो एक पंचर वो ठीक कर रहे हैं, ठीक करके फिर मेरी गाड़ी चेक करेंगे। सही है भाई, सही टाइम पे चेक कर लिया, वरना बीच रास्ते में दिक्कत देता फिर हालत ख़राब हो जाती। अब इसका पंचर ढूंढना पड़ेगा, पंचर कहाँ है।
तो ये भी हवा डाल के चेक करेंगे। भाई इसका पंचर चेक किया गया है, अभी पंचर मिल ही नहीं है। पानी में नहीं डाल के चेक किया है, हवा भी डाला है, तो पंचर मिला नहीं कहीं भी। क्या करे भाई फिर रास्ते में फिर निकल गया था भाई। पंचर चेक करके निकल गया हूँ मैं भाई। पंचर तो है नहीं, फिर भी हवा कैसे पता नहीं क्या धीरे धीरे निकल जा रहा है। तो भाई बोल रहे हैं हवा तो डाल दिया है, भाई बोल रहे हैं कि अगर दोबारा निकल जाता है तो आना टायर खोल के चेक करेंगे। तो भाई देखते हैं, अगर दोबारा निकलता है फिर दोबारा आएंगे या और कहीं चेक करवा लेंगे। तो भाई फटाफट पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। भाई रास्ते में गाड़ी पलटी पड़ी है, सारा भूसा बाहर, गाड़ी पलट गई, सारा भूसा बाहर आ गया। ये नाइट का काम है, ये सब गाड़ी नाइट में चलती है। भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, इस वाले कंपनी पे। अभी गार्ड साहब को दूसरे वाले गेट पे बिल वगैरह दे दिया है, बोल रहा है इस वाले गेट पे बैक करके लगाओ। और गेट खोलेगी फिर बैक करके लगाते हैं। भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, अभी माल खाली होना शुरू होगा। भाई पार्सल को डिलीवर कर दिया है। कस्टमर के 908 रुपये बने थे, 1008 रुपये ले लिया है। यहाँ 100 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि पिकअप लोकेशन पे रिटर्न दोबारा गया था, मैंने बोल दिया था भाई 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल मिला के 1008 रुपये कस्टमर से ले लिया है। अभी भाई नेक्स्ट राइड का इंतज़ार करते हैं। यहाँ से बचने की उम्मीद तो कम है, फिर भी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं बचती है कि नहीं और किस तरफ की बचती है। भाई कुछ देर इंतजार करने के बाद एक ऑर्डर बच गई, 487 रुपये का है। सेक्टर 63 से उठाना है, नोएडा 105 लेके जाना है। तो भाई 2 किलोमीटर दूरी पे पिकअप लोकेशन दिखा रहा है, तो फटाफट चलते हैं पिकअप लोकेशन पे। भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंचने ही वाला था, बस 200 मीटर के दूरी पे था मैं, ऑर्डर हो गया कैंसिल। अब बताओ, अब जो इतना किलोमीटर मैं खाली आया हूँ पिकअप करने के लिए, ये ऑर्डर कैंसिल हो गई, 1 रुपये भी नहीं मिला। तो इतना चलने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये सब चीज़ें भाई कंपनी को समझना चाहिए कि भाई पिकअप करने 2 किलोमीटर दूर से बंदा आ रहा है, 200 मीटर के दूरी पे पहुंचने वाला है, तुमने कर दिया ऑर्डर कैंसिल। ना गुडविल मिला ना कुछ मिला। लोकेशन पे अगर पहुंच जाता बिल्कुल तो भाई गुडविल मिल जाता, 30-40 रुपये करीब मिल जाता। अभी 200 मीटर के दूरी पे रह रहा था मैं, कम से कम 1800 मीटर चल चुका था, इसका तो कुछ नहीं मिला। ऑर्डर को कर दिया कैंसिल। अभी भाई देखते हैं कोई नेक्स्ट ऑर्डर बचती है कि नहीं। इतना भाई मूड खराब होता ना, क्या ही बताऊं। लोकेशन पे पहुंचने ही वाला हूं और ऑर्डर होगी कैंसिल। भाई 2.5 घंटा बैठने के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं, खाली जाना पड़ रहा है यहाँ से। भाई अभी बज रहा है 3:05। 2.5-3 घंटा बैठने के बाद एक ऑर्डर बची थी, वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद से कोई ऑर्डर नहीं बजा रहा है, तो खाली जाना पड़ रहा है। तो आपसे भाई मैंने ठान लिया, सुबह सुबह नोएडा की तरफ कोई सा भी ऑर्डर कभी भी लेके नहीं आऊँगा। हाँ, जिस दिन मेरी आईडी प्राइम पार्टनर में रहेगी उस दिन से नोएडा आया करूँगा, सुबह हो चाहे शाम हो। वरना जब से मैं नॉन प्राइम में हूँ तो भाई सुबह नोएडा का चक्कर लेके ही नहीं आना। शाम को आऊँगा तो भाई ये मानना है कि शाम का चक्कर लग जाए, यहाँ से खाली जाना है। तो भाई सुबह का चक्कर नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। यहाँ आऊँगा काम वाम कुछ होगा नहीं, खाली जाना पड़ेगा। जितना आना है उतना वापस जाना है। अभी भाई देखता हूँ दिल्ली की तरफ निकल पड़ा हूँ, अगर जाते जाते बच जाती है तो ठीक है, वरना दिल्ली में जाके देखते हैं कि बचती है कि नहीं। अभी भाई 3 बज रहा है, 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा ओखला, फिर देखते हैं भाई कोई ऑर्डर बचती है कि नहीं। नोएडा में तो भाई बचेगी नहीं। नॉन प्राइम वालों को तो बहुत मुश्किल होता है, प्राइम वालों को भी मुश्किल होता है। कभी कभी बचती है, कभी कभी नहीं बचती है, क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादातर CNG वाली गाड़ी चलती है ज़्यादातर। और भाई कंपनी में गाड़ी लगा रखे सब पर्सनल, उनकी गाड़ी चलती है। बाकी पोर्टर वोटर बहुत कम यूज़ करते हैं। हाँ, 4-5 बजे के बाद जब CNG का नो एंट्री लग जाता है तब जाके अपना ये इलेक्ट्रिक में ऑर्डर बजे तो बजे, वरना भाई बिल्कुल नहीं बचती।
भाई नोएडा का टोल पार कर दिया है, अभी 3:30 बज रहा है। आधे घंटे में पहुंच गया हूँ यहाँ पे ज़्यादा जाम नहीं है टोल पे, तो इसलिए भाई जल्दी जल्दी हो गया काम। भाई देखो जैसे ही मैंने टोल पार किया उतने में मेरे पे 700 रुपये की ऑर्डर बच गई कि नोएडा से माल उठा के मदनपुर खादर लेके आना है। बताओ, नोएडा का टोल कटा के मैं दिल्ली में आऊँ और दिल्ली में आने के बाद फिर नोएडा का ऑर्डर बच जाए, फिर मैं नोएडा जाऊँ और नोएडा से माल उठा के फिर दिल्ली आऊँ। ऐसे ऐसे ऑर्डर बजाता। भाई मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आके बैठ गया हूँ। अब देखते हैं किस तरफ की ऑर्डर बजाती है। मेरे सामने एक और गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है मेरे सामने। इसको 10-15 दिन हुआ गाड़ी निकाले हुए। बोल रहा है भाई काम वाम कुछ हो नहीं रहा है, बजा नहीं रहा है। मतलब भाई हमारा भी नहीं बजा रहा है। कुछ दिन से काम ऐसा डाउन हो गया कि बजा ही नहीं रहा काम। तो भाई बैठा है, वो कहीं से आया था माल लेके ओखला, अभी यहाँ से बैठा हुआ है कि कोई चक्कर मिल जाए वापसी का तो लेके चला जाएगा। भाई वो भी इंतजार कर रहे हैं। पीछे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आजकल भाई काम हो नहीं रहा है, बहुत डाउन चल रहा है काम। भाई काफ़ी देर रुकने के बाद पोर्टर पे बुकिंग आ गई। 357 रुपये की है। तुगलकाबाद से ओखला फेज 1 लेके जाना है। तो भाई 1 किलोमीटर दूरी पे पिकअप लोकेशन है, तो फटाफट पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पे। आज पता नहीं भाई क्या हो रहा है, ऑर्डर बज नहीं रही। काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है। तो काफ़ी देर बैठने के बाद एक आध ऑर्डर बज रही है। तो अभी ये 300-400 रुपये का 357 रुपये का ऑर्डर बजा। तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के टाइम पास करने से अच्छा छोटा मोटा जो भी वजह कर लूँ। स्टेशन पे आ गया हूँ, गाड़ी लगा दिया हूँ। गाड़ी लगा दी हूँ, शायद माल उधर से लोड होगा, उस वाले फैक्ट्री से लोड होगा शायद। देखते हैं जैसे लोड होता है फिर दिखाता हूँ। भाई पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, माल लोड होना शुरू हो गया है। 30 डब्बे लेके जाना है, अभी 6 आए, बाकी सब लोड करते फिर निकलते हैं। भाई पार्सल लोड हो चुकी है, 30 डब्बे लेके चलते फटाफट ड्रॉप लोकेशन पे। भाई पार्सल को पिकअप करके निकल चुका हूँ मैं। 3.5 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। इस कस्टमर ने बिल नहीं दिया क्योंकि भाई ये 3-3.5 किलोमीटर का चक्कर है और मुझे रास्ता ही पता है कि पुलिस वाला होगा कि नहीं होगा, मुझे पता। इस चक्कर में भाई बिल नहीं लिया। बाकी भाई आप सभी को बोलूँगा कि जैसे पोर्टर में ऑर्डर बचती है भाई बिल का पहले पूछो, बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो ऑर्डर को कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर का ट्रिप है तो, अगर पास का है, हाँ 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर चले जाना। बाकी अगर भाई दूर का चक्कर है भाई तो बिल ले लेना, क्योंकि बिल ज़रूरी है। पुलिस वाला पकड़ेगा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है आज के टाइम पे, गाड़ी बंद हो जाएगी। तुम सोचोगे कहीं बिल नहीं लेंगे तो माल रख लेगा तो तुम बच जाओगे, भाई नहीं, माल भी रखेगा तुम्हारा, गाड़ी भी रखेगा। तो इसीलिए भाई पक्का बिल हर किसी से मांगना, ठीक है भाई। फटाफट पहुँचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, माल खाली होगा यहाँ, अभी गाड़ी लगी हुई है, लगा दिया हूँ कैब में, यहीं पे खाली होगा भाई। चल फटाफट खाली करवाते हैं। पार्सल को डिलीवर कर दिया है, कस्टमर के 357 रुपये बने थे, ले लिया है और प्लस 50 रुपये पार्किंग के लग गया था, पार्किंग के भी 50 रुपये ले लिए हैं। चलो भाई अभी नेक्स्ट राइड का इंतज़ार करते हैं। अभी 6 बज गया है, देखते हैं आसपास का कोई बच जाएगा तो करूँगा, वरना घर निकलूँगा। भाई 362 का ऑर्डर आ गया है। ओखला फेज 1 से कालकाजी लेके जाना है। 362 का ऑर्डर है। पिकअप लोकेशन 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो भाई फटाफट पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। भाई पिकअप लोकेशन की ओर जा ही रहा था, अभी ऑफिस की छुट्टी वुट्टी हो गई है, तभी रास्ते में जाम मिल रहा है भाई। 15 मिनट दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर का रास्ता। भाई पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, गाड़ी लगा दिया हूँ, यहाँ से माल लोड होगा। भाई पार्सल को पिकअप कर लिया है, ये कट्टे लेके जाना, चलते भाई ड्रॉप लोकेशन पे। भाई पार्सल को पिकअप करके निकल चुका हूँ मैं। 5 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। 5 किलोमीटर के दिखा रहा है 25 मिनट लगेगा। शाम के टाइम है भाई, रास्ते में जाम भी है। भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, माल खाली होना शुरू हो गया है। यहाँ पे है देशबंधु कॉलेज, इधर है ये बाउंड्री जो है देशबंधु कॉलेज का, उधर गेट है और ये दुकान।
भाई पार्सल को डिलीवर कर दिया है, कस्टमर के 362 रुपये बने थे, ले लिया है। भाई पोर्टर आईडी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अभी काम और करना नहीं है, क्योंकि रास्ते में भाई जो शाम के टाइम जो जाम लगती है ना, काम करने का मन नहीं करता। इतना सा आने में 25 मिनट बोला था भाई, 40 मिनट करीब लग गया ये 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर आने में। तो भाई देखो सामने शिव मंदिर है, ये भाई सीआर पार्क है, कालका जी देशबंधु के कॉलेज के पास मैंने डिलीवर करा, सीआर पार्क में आ गया हूँ मैं। ये शिव मंदिर है, ये दुर्गा पूजा का पैंडल हो रहा है। तो दुर्गा पूजा सीआर पार्क के जो पूरा एरिया है, ये दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये शिव मंदिर है और कुछ ही दिन बाद वो है, क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा है। ये जो लाइट वाइट टंगा हुआ देख रहे हो, सब लाइट जलेगी, बढ़िया लगता है। मतलब ये सीआर पार्क में कम से कम 7-8 जगह पे भाई दुर्गा पूजा होता है और इतना बढ़िया लगता है। अभी ये जगह देख रहे हो खाली खाली है। जिस दिन मैं घूमने आऊँगा दुर्गा पूजा के टाइम, उस दिन आप लोगों को ये सेम रूट दिखाऊंगा। ये गेट देख लो, ये सेम जगह दिखाऊंगा। उस दिन का भीड़ देखना भाई। तो सामने गेट है, वो देख लेना। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये है शिव मंदिर का गेट, ठीक है, ये गेट है। तो ये भाई ध्यान रखना, जिस दिन घूमने आऊँगा उस दिन आप लोगों को बस यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। देखना भाई, जो लोग यहाँ के नहीं है, जो तो आसपास के यहाँ के होंगे, जो वीडियो देखते हो तो जानते ही है कैसा होता है। बाकी जो दूर के हैं, बाहर के हैं, वो लोग देखेंगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। वो नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर जब घूमने आऊँगा। तो भाई आज पूरे दिन में मैंने 3 राइड कंप्लीट किया है। 3 राइड में मैंने कमाए 1427 रुपये और 100 रुपये अगर पहले राइड का पकड़ लेंगे तो 1527 रुपये है। पर वो 100 रुपये पकड़ेंगे नहीं, माइनस कर देंगे क्योंकि टोल का 100 रुपये लग गया है। तो 1427 रुपये आज कमाया है 9 घंटे में। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अभी भाई कालका जी से मैं सीआर पार्क इसीलिए आया हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे सीआर पार्क में करती है मम्मी काम। मम्मी की हो गई छुट्टी, फ़ोन पे बात हो गई है, तो मम्मी को लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी यहीं साइड में रोक लूँगा क्योंकि इधर पार्क है। पार्क पार करके मम्मी आएंगी इधर वाले गेट से, इस वाले गेट से आएंगे मम्मी। तो मैं यहीं कहीं साइड में रोक लूँगा।